यार मित्रों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे टेक्निकल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आज हम लोग बात करने वाले हैं यूपी पॉलिटेक्निक फोर्थ सेमेस्टर यानी मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए एक न्यू सब्जेक्ट जो स्टार्ट हम किए थे, यानी रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडेंसिंग, जिसे शॉर्ट फॉर्म में आरएसी के नाम से जाना जाता है। तो ये जो होता है, अगर आप जो होता है फोर्थ सेमेस्टर के यानी मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट है तो आपके लिए जो है ये सब्जेक्ट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो अगर आप चैनल पर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा, जिससे कि हमारा आने वाला नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंचे। तो बट आगे बढ़ने से पहले बोलना चाहूँगा कि जो होता है यूपी पॉलिटेक्निक फोर्थ सेमेस्टर जो होता है मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए जो होता है फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए जो होता है ये सब्जेक्ट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। यानी ये जो होता है हम लोग इसका जो होता है 3 पार्ट हम लोग कवर कर चुके हैं। अगर आप लोगों को पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो इसका जो होता है प्लेलिस्ट हम बना दिए हैं, इसका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक पे दे देंगे, वहाँ से जाके देख लीजिएगा, तभी आप लोग को दोस्तों ये समझ में आएगा। अगर एक टॉपिक छूट जाएगा तो फिर आगे समझ में नहीं आएगा। तो अगर अभी तक जो होता है दोस्तों, अगर चैनल को शेयर नहीं किए हैं तो अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। अगर अभी तक दोस्तों पिछला वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो जाके उसको देख लीजिएगा, तब आगे समझ में एकदम आएगा। तो चलिए दोस्तों अभी सेशन को स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग को पीडीएफ चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, यानी इंजीनियर मनीष यदुवंशी जो होता है, यानी इसमें जो इसका लिंक जो होता है हम डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दिए हैं, वहाँ से जाके चैनल जो होता है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर आप लोग को किसी भी तरह का डाउट है तो आप इस पर कमेंट करिएगा, हम रिप्लाई ज़रूर देंगे। अगर जैसे आप लोग को प्रीवियस ईयर पेपर चाहिए या क्वेश्चन चाहिए या बुक का पीडीएफ चाहिए तो हम या इस पर जो होता है आप लोग जो होता है कमेंट करिएगा, हम जो होता है आप लोग को प्रोवाइड करवा देंगे। तो चलिए दोस्तों अभी स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग देखेंगे अगला, वहाँ से नेक्स्ट देखेंगे। तो पिछला वीडियो में दोस्तों जैसे हम लोगों ने एंथैल्पी आइसेंट्रोपिक के मान देख रहे थे, तो जैसे कि नेक्स्ट आगे उससे है, यानी Q बराबर जो होता है यानी 7 टन लिया जाता है और H3 बराबर 200 टन यानी 210 किलो जूल किलोग्राम लेंगे और T = 50 डिग्री सेल्सियस यानी चक्र TS डायग्राम में दिखाया गया है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जैसे ये टेम्परेचर लाइन होता है हम लोगों का, ये जो होता है एंट्रोपी लाइन, ये एंट्रोपी लाइन होता है। तो यानी ये जो होता है डायग्राम जैसे बनता है, यानी 1 से 2 जो होता है, यानी ये जो होता है 2 से 3 जो होता है, यानी 2 से 3 कंप्रेसर होता है, 2 से 3 जो होता है कंप्रेशन होता है, ये जो होता है यानी ये कांस्टेंट हो जाता है। यहाँ से फिर जो होता है 3 से 4 जो होता है हम लोग को, 3 से 4 यानी कंडेंसिंग होता है। फिर 4 से 1 जो होता है डॉटेड लाइन होता है, यानी जो होता है थ्रॉटलिंग प्रोसेस, यानी इसे थ्रॉटलिंग प्रोसेस को या एक्सपेंशन प्रोसेस कहा जाता है। यानी 4 से 1 जो होता है ये जो होता है यानी जो होता है ये इवापोरेशन होता है। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट डायग्राम था। तो जैसा कि रिफ्रिजरेंट की प्रवाह दर जो होता है नियम बराबर जो होता है यानी 210 Q अपान H2 - H1 × 60 जब हम लोग रखेंगे, तो जैसा कि दोस्तों ये जो होता है यम बराबर जो होता है यानी 210 यानी 210 Q बराबर जो होता है यानी H2 - H1 × 60 करेंगे तो ये आ जाएगा 210, यानी Q का मान जो होता है 7 दिया गया है। यानी ये जो होता है Q का मान यहाँ देखिएगा, यहाँ Q का मान जो होता है 7, यानी Q का मान जो होता है 60 टन दिया गया है। तो यानी जो होता है Q का मान जब हम लोग यानी 210 × 60 रखेंगे तो यानी यहाँ जो हो जाएगा, यानी जो होता है 187 यानी 187.397 माइनस जो होता है 84.868 × 60 करेंगे तो ये जो होता है इसको जो होता है हम लोग जब डिवाइड माइनस करेंगे तो ये टोटल जो होता है हम लोग का फाइनल रिजल्ट जो निकलेगा 0.2 यानी 0.238 किलोग्राम पर सेकेंड आएगा। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट था, न्यूमेरिकल काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम में। तो इसका जो था फिर कंप्रेसर यानी कंप्रेसर के लिए शक्ति जब यानी यम बराबर जो होता है H3 - H2 यानी 0 पॉइंट जो होता है 238 यानी 210 - 187.397 करेंगे तो यह जाएगा 5 यानी 5.38 किलोवाट आएगा। यानी इसका COP यानी कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस जब ज्ञात करेंगे तो ये जो होता है R/E यानी W यानी ज्ञात करेंगे तो H1 - H2 H3 - H2 हो जाएगा। तो यानी H2 का मान जो होता है 187.397 माइनस H1 का मान जो H1 का जो मान होता है 84.868 होता है। फिर H3 का मान 210 होता है और H2 का मान 187.397। तो इसको जो है हम लोग जब माइनस करेंगे तो ये जो हमारा फाइनल रिजल्ट जो आएगा यानी आएगा 4.54। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन जो होता है यानी एक वाष्प संपीड़न प्रशीतन में जो होता है R14 यानी R40 रेफ्रिजरेंट प्रयोग में लाया जाता है। इसके परिचालन में तापमान जो होता है -10 डिग्री
तथा जो होता है 45 डिग्री सेल्सियस पर यानी जो होता है 45 डिग्री सेल्सियस तापमान पर जो होता है कंप्रेसर की प्रवेश पर रिफ्रिजरेंट जो होता है शुष्क जिसमें जो होता है 60 डिग्री तक लाना पड़ता है और श्रेणी में जो होता है श्रेणी प्रयोग करते हुए रिफ्रिजरेंट की COP ज्ञात कीजिए। अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो T1 = T4 बराबर -10 डिग्री सेंटीग्रेड। तो -10 में जो होता है यानी ये जो होता है इसको जो होता है डिग्री से जो होता है केल्विन में जब हम कन्वर्ट करेंगे तो -10 का जो होता है +73 जैसे फ़ारेनहाइट में जब हम केल्विन में इसको चेंज करेंगे तो ये जो होता है जो तो 273 से इसको हमको डिवाइड करना पड़ता है। तो जब जैसे -10 में 273 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 263 केल्विन। अगला T2 = T3 हो जाएगा तो 45 डिग्री सेल्सियस है। तो इसे फ़ारेनहाइट में जब डिग्री चेंज करेंगे तो 45 + 273 318 केल्विन हो जाएगा। और T2 = 60 डिग्री है तो 60 डिग्री + 273 जब करेंगे तो 333 केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसका COP जब हम लोग ज्ञात करेंगे यानी R40 के लिए जो होता है pH चार्ट से संबंधित यानी HF1 बराबर जो होता है यानी 45.4 किलो जूल किलोग्राम यानी HF3 बराबर जो होता है 133 किलो जूल किलोग्राम है। तो H1 बराबर जो होता है यानी 406.7 किलो जूल किलोग्राम है। तो H2 बराबर जो होता है हो जाएगा यानी 483.6 किलो जूल किलोग्राम। तो हम जानते हैं कि दोस्तों जैसे कि हम जानते हैं कि बिंदु 2 पर जो होता है हम जानते हैं कि जो होता है बिंदु 2 पर एंट्रोपी क्या होगा यानी S1 = S2 डैश यानी S2 = S2 डैश प्लस 2.3 यानी CP लॉन्ग जो होता है यानी लॉग T2/T2 हो जाए T डैश हो जाएगा। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें डायग्राम वाइज बताया गया। जैसे ये टेम्परेचर का लाइन होता है ये एंट्रोपी का लाइन होता है। तो यानी 1 से 2 जो होता है कंप्रेसर होता है, फिर ये कांस्टेंट लाइन होता है, फिर ये जो होता है यहाँ से हो जाएगा। अगला नेक्स्ट जो देखते हैं तो ये जैसे 1 से 2 से 1 दशमलव जो होता है 637 = जो होता है 1.587 यानी 2.3 जो होता है CP लॉग यानी जो होता है 333/318। तो ये जो होता है 101 दशमलव जो होता है 587 प्लस जो होता है 2.3 जो होता है CP × 0.02 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जिसमें जो होता है हम लोग का फाइनल जो रिजल्ट आएगा यानी CP बराबर जो होता है यानी 1 दशमलव जो होता है 09 आ जाता है। तो बिंदु 3 से जो होता है एंट्रोपी क्या होता है बिंदु 3 में एंट्रोपी जो होता है यानी H2 = जो होता है H2 डैश यानी CP यानी अंतिम तात्विक अंश होता है यानी H2 डैश प्लस CP यानी T ब्रैकेट में जो होता है T2 - T2 डैश होता है फिर यानी -483.6 प्लस 1.09 यानी 333.318। तो ये जो है 483.6 प्लस 16.35 = जो होता है सीधे 500 किलो जूल किलोग्राम राइट आंसर हो जाएगा। तो अगला जो होता है रिफ्रिजरेंट की COP क्या होता है COP बराबर जो होता है H1 माइनस जो होता है HF3 यानी H2/H1 हो जाएगी। तो यानी जो होता है ये जो 460.7 - 133 डिवाइड बाई 500 माइनस 460.7। तो ये जो होता है राइट फाइनल रिजल्ट जो हम लोग को आएगा यानी 8.434 आएगा यानी 808.34 आएगा राइट आंसर। तो ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग जरूर कर लीजिएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यानी प्रशीतन प्रभाव की जो होता है अपेक्षाकारी फलन अधिक बढ़ता है जिसके कारण COP का मान निम्न होता है। यानी जो होता है प्रेशर लाइन होता है यानी ये जो होता है प्रेशर लाइन होता है ये एंट्रोपी लाइन होता है। इसमें जो होता है यानी 1 से 2 से जैसे 1 से 4 से 1 से 2 फिर 2 से 3 3 से 4 फिर 4 से 1 होता है यानी ये जो होता है डॉटेड लाइन होता है। अगला जैसे वाष्प संपीड़न प्रणाली में सबसे कूलिंग जो होता है के प्रभाव की विवेचना कीजिए। यानी जो होता है pH डायग्राम में जो होता है यह स्पष्ट प्रशीतन प्रभाव RE जो होता है बढ़ता है यानी H1 - H2 से H2 - H1 डैश तक प्रभाव होता है यानी RE बराबर कंप्रेशन कार्य WC बिना परिवर्तन के बढ़ता है। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट था। यानी हम जानते हैं कि COP बराबर जो होता है वर्क डन अपान वर्क इनपुट होती है यानी वर्क इनपुट अपान वर्क डन आएगा यानी RE अपान जो होता है WC यानी सब कूलिंग जो होता है परमाणु स्वरूप COP यानी बढ़ता है। अतिरिक्त जो होता है कूलेंट करने के लिए जो होता है कोई अन्य ऊर्जा जो होता है खर्चा नहीं होती है। संगठन में जो होता है कूलिंग सामान्य COP सुधार के लिए जो होता है प्रयोग में लाया जाता है। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएगा जिससे कि हमारा आने वाला नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंचे। तो अगर आप लोग को किसी भी तरह का डाउट है तो कमेंट करिएगा, हम रिप्लाई जरूर देंगे।
फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।